हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी की तरफ से सीएचएसएल की नोटिफिकेशन आ गई है और इसके अंदर कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की एम कर रहे हैं और आपने अभी 12th पास की है और आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या अब पैटर्न रहेगा सीएचएसएल का। तो सबसे पहले भाई, ये आपका 6 दिसंबर यानी कल से जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हो और इसकी लास्ट डेट जो है वो 4 जनवरी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भाई ये डेट्स है। जो टायर 1 की डेट है वो आपकी फेब या मार्च की है। जो एग्जैक्ट टाइमलाइन है वो आपकी एसएससी नोटिफिकेशन डाल देगा, जो आपको इस चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा। और टायर 2 की डेट अभी नहीं आई, तो है टायर 2 मींस मेंस एग्जाम जैसा सीजीएल के अंदर है। तो चलो जानते हैं भाई क्या पैटर्न में बदलाव आया है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई ये पे स्केल की डिटेल दे रखी है। इसके अंदर आपकी एलडीसी, डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, ये 3 अलग अलग पोस्ट है अलग अलग पे स्केल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भाई आप प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे भाई वैकेंसीज, तो सबसे पहले अगर वैकेंसी की बात करें तो 4500 के अप्रोक्स जो है इसके अंदर वैकेंसी है। एग्जैक्ट वैकेंसी डिटेल एसएससी बाद में रिलीज करता है। ठीक है, यहाँ पे भाई रिजर्वेशन बिल्कुल है आपका एससी एसटी ओबीसी इनके लिए, ईडब्ल्यूएस। उसके बाद भाई ये पोस्ट की डिटेल्स दे रखी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी। ठीक है, और इसी के अंदर जेएससी जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। ठीक है, तो भाई आगे चलते हैं। ये नेशनलिटी है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो या फिर नेपाल या भूटान, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान। या ये डिटेल्स दे रखी है, पर्सन जो माइग्रेट कर गया ये वो। ठीक है, ये सारी डिटेल्स है। एज लिमिट, एज आपकी भाई 18 से 27 ईयर्स के बीच में अगर है 1 जनवरी 2022 को, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो सीएचएसएल के लिए। ये भाई आपका ये भी दे रखा है कि इस डेट ऑफ बर्थ की जो रेंज है आपकी, इसके बाहर आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं जानी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। ठीक है, उसके बाद भाई ये एज रिलैक्सेशन दे रखा है कि एससी एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का। आगे चलते हैं इसके अंदर। ये भाई आप डिटेल में अपने, अगर आप एक्स सर्विसमैन है उसके लिए चीजें देख सकते हैं यहाँ पे। चलो भाई इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, क्या क्वालिफिकेशन होती है सीएचएसएल के लिए अप्लाई करने के लिए? तो भाई आपने 12th या उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम पास किया हुआ होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन उसकी 4 जनवरी 2023 से पहले, यानी जो अभी 12th में बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिन्होंने पास कर ली है 4 जनवरी 2023 से पहले पहले, यानी लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन उससे पहले की डेट होनी चाहिए उनकी 12th की मार्कशीट पे, तो वो एलिजिबल है। और 12th पास जो है वो चाहिए, उसके अलावा और कोई क्वालिफिकेशन इसके लिए नहीं चाहिए। ठीक है भाई, आप साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, अपनी वहां प्रोफाइल बना के आप रजिस्ट्रेशन करके, अगर पहले फॉर्म नहीं भरा है, पहले भरा हुआ है, तो सिर्फ लॉगिन करके आप सीधा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई, फीस जो है 100 रुपए रहेगी। और वुमेन कैंडिडेट और जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूबीडी से, ईएसएम से, ठीक है, इनके लिए फीस जो है वो नहीं है, फ्री है फॉर्म, वो आराम से इसको भर सकते हैं। ठीक है, ये भाई सेंटर्स है जो आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी रीजन। देखो भाई, इसमें जरूरी नहीं है कि आप जो है बिहार से हैं तो आप यही सेंटर चूज करें। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप दिल्ली वाले नॉर्थन रीजन वाले सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप किसी और स्टेट से हो, ठीक है, मान लो आप कर्नाटका से हो, दिल्ली में रह रहे हो, तो आप दिल्ली वाले सेंटर्स चूज कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जहां से हो आपको वहीं के सेंटर भरने पड़ेंगे। ठीक है, मान लो आप दिल्ली से हो, आप जो है कहीं और स्टे कर रहे हो, वहां के सेंटर्स आप किसी भी रीजन के सेंटर भर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक ही रीजन के भरने हैं आपको। उसके बाद भाई फाइनली स्कीम ऑफ एग्जाम, क्या आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है?
तो भाई अब तक आज से पहले इस CHSL से पहले जो आपका एग्जाम था वो था भाई टायर 1 होता था आपका, उसके बाद भाई उसके हिसाब से कट ऑफ लगती थी, फिर आपका स्किल टेस्ट होता था और फिर जो है टाइपिंग टेस्ट, और उसके बाद आपके जो है फाइनल मेरिट आ जाती थी सिलेक्शन के लिए। लेकिन अब जो है चेंज कर दिया SSC ने, अब जो है भाई 2 टायर होंगे, टायर 1 टायर 2, पहले भी थे टायर 1 लेकिन टायर 2 आपका ठीक है स्किल टेस्ट था आपका, मतलब पहले टायर 2 डिस्क्रिप्टिव था फिर स्किल टेस्ट था। अब यहाँ पे क्या कर दिया भाई, टायर 1 होगा आपका जैसे पहले होता हुआ आया है, ठीक है टायर 1 होगा जैसा अभी तक होता हुआ आया है, 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट दी जाएंगी। वही सब्जेक्ट है आपके इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, यानी इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और आपका मैथ्स, ठीक है बेसिक अरिथमेटिक स्किल, यानी एडवांस मैथ CHSL के अंदर उसकी वेटेज नहीं है। तो यहाँ पे भाई ये पहले भी ऐसे ही होता था, लेकिन सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, ठीक है इंग्लिश हिंदी में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग वही है भाई आपकी 0.50 मार्क्स, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद टायर 2 की बात करें तो टायर 2 जो एग्जाम है ये नया ऐड किया गया है, जैसा कि CGL का भी पैटर्न चेंज किया, ऐसे ही SSC ने CHSL का भी कर दिया। यहाँ पे भाई आपका 3 सेक्शन में पेपर है। यहाँ पे सेक्शन 1 जिसके अंदर आपको मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग का जो है 30-30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जो कि 3 मार्क्स का एक रहेगा 180 मार्क्स के लिए। उसी में सेक्शन 2 रहेगा भाई जिसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस यानी जीके, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे, ये भी 3-3 मार्क्स के यानी 180 मार्क्स के लिए, ठीक है। और इसके लिए भाई आपको 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, ठीक है तो 1 आवर मिलेगा आपको ईच सेक्शन के लिए, 1 आवर में मैथ रीजनिंग, 1 आवर में इंग्लिश एंड जीके। सेक्शन 3 भाई ये कंप्यूटर नॉलेज होगा, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15 मिनट आपको इसके लिए मिलेंगी और 3 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका जितना भी ये तीनों है ये आपका एक सेशन में हो जाएगा, यानी आपको 2.25 घंटे दिए जाएंगे ये तीनों सेक्शन अटेम्प्ट करने के लिए। उसके बाद भाई सेम डे आपका दूसरा सेशन होगा जिसके अंदर आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और टाइपिंग टेस्ट आपका LDC और JSA के लिए, ठीक है। ये भाई आपको 15 मिनट जो है दी जाएंगी टाइपिंग के लिए, ठीक है और ये मतलब स्किल टेस्ट के लिए 15 मिनट, टाइपिंग के लिए 10 मिनट आपको दी जाएगी। जैसे पहले चलता था टाइपिंग टेस्ट उसी तरीके से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ये अलग अलग सेक्शंस दे रखे हैं जो आपके टायर 2 में ऐड किए गए हैं। उसके बाद सिलेबस भी देखेंगे हम, देखो यहाँ पे भाई मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है आपका टायर 1 और टायर 2 के लिए, यानी हर एक सेक्शन में आपको इंडिविजुअली पास होना पड़ेगा, ओवरऑल पास होना पड़ेगा और फिर फाइनल मतलब एक मेरिट भी लगेगी आपकी, ऐसा नहीं है क्वालिफाई कर लिया तो हो जाएगा, ठीक है। और सेक्शन जो 1 और 2 है, ठीक है ये भाई आपका इसमें 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/3 नेगेटिव है, नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा है आपकी, ठीक है। जनरली SSC के सभी टायर्स में 1/4 की रहती थी, लेकिन अब जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है टायर 2 में, ठीक है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। ये भाई स्किल टेस्ट के बारे में दे रखा है डिटेल में कि कैसे आपका क्या चीजें रहेंगी, ठीक है। ये टाइपिंग टेस्ट की डिटेल्स दे रखी है, आप पोज करके पढ़ सकते हो, कितनी देर में कितने इंप्रेशंस आपको करने, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। ये भाई यहाँ पे सिलेबस दे रखा है टायर 1 का, सेम है जैसे पहले आता था, ठीक है सेम आपका पैटर्न दे रखा है। ये भाई आपका मैथ्स का देख सकते हो, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, तो ये भाई एडवांस के टॉपिक्स के बेसिक जो है आपको सिंपल प्रॉब्लम्स ये दे रखी है, ठीक है। तो ये है भाई आपको सिलेबस, ये सब आपको कवर करना है, ये जीके का सिलेबस है। ये भाई टायर 2 का सिलेबस आप देख सकते हो, मैथ्स में नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, वही सेम सिलेबस है, बस पेपर एक बार और होगा। ये रीजनिंग का है भाई सिलेबस, ये आपका इंग्लिश का, ये आपका जीके का, ठीक है। उसके बाद ये कंप्यूटर का सिलेबस आप देख सकते हो जो ऐड किया गया है इसमें कि कंप्यूटर बेसिक सॉफ्टवेयर है,
वर्किंग विद इंटरनेट, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, यानी जो आपका कंप्यूटर एक आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो, ठीक है। यहाँ पे भाई अब आपको बता दूं कैसे आपका ये चीजें रहेंगी। देखो यहाँ पे अब आपका स्कीम ऑफ एग्जाम आप देखो, ये मोड ऑफ सिलेक्शन, ये देखो भाई ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, 30% मिनिमम आपको चाहिए हर एक सेक्शन में अगर आपको क्वालिफाई होना है। अगर आपके एक सेक्शन में भी 30% नहीं आए, आप जनरल कैटेगरी से हो, तो आपके बाकी सेक्शन चाहे फुल मार्क्स हो आपका कोई चेक नहीं होगा, आपके बेशक कट ऑफ से ऊपर हो, आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा। तो यहाँ पे भाई ये मिनिमम क्राइटेरिया है जो आपको टायर 1 और टायर 2 जो है दोनों में ये क्वालिफिकेशन चलेगी। उसके बाद भाई टायर 1 की मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर आपको टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद टायर 2 होगा, और टायर 2 होने के बाद जब मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें टायर 1 के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, यानी टायर 1 क्वालिफाइंग नेचर का हो जाएगा आपका एक मेरिट लगने के बाद। तो यहाँ पे भाई टायर 2 के मार्क्स से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो टायर 2 मेन है भाई, और उसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्क है। ये देखो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इन परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन टायर 2 एग्जाम ओनली। सिर्फ टायर 2 का जो एग्जाम है, यानी आपका मैथ रीजनिंग सेक्शन 1 में था, और आपका इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश और आपका जो साथ में बाकी सब्जेक्ट है, ठीक है, इंग्लिश और जीके वो, और साथ में कंप्यूटर, ये 3 जो सेक्शन 1 के थे, इसके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ऑफ टायर 2 एग्जाम ओनली, ठीक है। और सेक्शन 3 जो है आपका वो वैसे भी क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। तो सिर्फ मेरिट लिस्ट आपके टायर 2 के बेस पे बनेगी। तो ये मेजर चेंजेस जो है एसएससी ने कर दिए हैं, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई करो और अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। तो भाई इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अंदर। टिल देन पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।